कबीर, कभी कभार चीजों को आराम से भी हैंडल किया जा सकता है। एक मिनिस्टर के ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उसे रिस्पेक्ट देना जरूरी होता है। कबीर, बहुत कुछ स्टेक पे लगा है, अपनी पूरी ताकत लगा दो इस केस को सॉल्व करने में। और तुम इस मिनिस्टर की चिंता मत करो। अगर तुम्हें किसी ने भी इस केस से निकलवाने की कोशिश की तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। अभी ये फाइनल है या फिर से नाक की जगह आंख और आंख की जगह नाक लगानी है? नहीं, ये फाइनल है। जहां तक मुझे याद है ये स्केच के हिसाब से ऐसी ही शक्ल थी। तुम जाओ, आप जाइए बाहर, इंतजार कीजिए। थैंक यू। कबीर सर को अभी डिस्टर्ब करूं या नहीं? हेलो, अभय से पूछा तब उसने कहा कि आप यहाँ पर मैं जानती हूँ इस वक्त शायद आप अकेले रहना चाहते हैं। I'm sorry। प्रतीक ने जो कहा, जो किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं उसे रोक नहीं पाई, उसे समझा नहीं पाई कि आप त्रिशा को ढूंढने के लिए वो 8 साल की थी। उसका एक ही सपना था, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। फैशन डिजाइनर। उसकी मां का भी वही सपना था। वो भी चाहती थी कि हमारी बेटी डिजाइनर बने। वो कहती थी कि अभी से अगर पैसे नहीं बचाएंगे तो उसका सपना पूरा कैसे करेंगे। ड्रग डीलर को मैंने ही पकड़ा था। उस ड्रग डीलर को सजा मैंने ही दिलवाई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसकी सजा मेरे जिंदगी भर की सजा बन जाएगी। मम्मा मम्मा, ये देखो मेरी ड्राइंग। वाह, नॉट बैड। पापा आएंगे ना तो उनको दिखाना। पापा तो हमेशा तारीफ करते हैं, आप तो कभी तारीफ करती ही नहीं। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं।
कौन है आप? ऐसे बिना पूछे घर में कैसे घुसा है? जरा बताता। अरे क्या क्या कर रहे हो आप? पापा पापा मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? छोड़ दो मुझे। अब समझ में आएगा तेरे पति को। आपके पति ठीक ही कहते हैं। मैं अपने परिवार को बचा नहीं पाया, नहीं बचाया। हाँ हाय। फोन बंद था तुम्हारा, इसलिए पता था कि तुम यहीं मिलोगे। वर्षा, मेरी साइकियाट्रिस्ट जिसके बारे में आपके पति बात कर रहे थे ना, वही। मिसेस अमृता स्वाइका, राइट? आप कैसे जानती हैं? कबीर की साइकियाट्रिस्ट होने के नाते इनसे जुड़ी हर बात जानती हूँ मैं। मेरी हिस्ट्री रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों आई हो वर्षा? वो कुछ बताना था। कोई प्रेम पूछने आया था तुम्हारे बारे में। प्रेम नंदा? आई थिंक सो। तुमने बता दिया? प्रोफेशनल एथिक्स कबीर, मैं क्यों बताऊंगी। बढ़िया, वो एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है जिसने गलती से सारी इंफॉर्मेशन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस। जितने सख्त शब्दों में उसे मैं समझा सकती थी मैंने समझा दिया है। आई होप इस इंफॉर्मेशन के लीक होने से कुछ गलत नहीं हुआ है। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, रहने दो। क्या तुम्हारी केस हिस्ट्री की वजह से इस केस में कोई प्रॉब्लम हुई है? जी, मेरे पति नहीं चाहते थे कि कबीर इस केस को हैंडल करे। ये तो होना ही था। मैंने कबीर को पहले ही बताया था। मतलब? आप चलिए,
वरना आपके पति को इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कबीर, आप इस केस से विड्रॉ तो प्लीज जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मॉम, मेगन, तबीयत ठीक है बेटा? मॉम, बॉबी आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ बोलो भाभी। वो बाहर वॉचमैन ने कहा कि डैड बैग्स लेकर बाहर गए हैं, तो मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि वो एक्चुअली। बॉबी ये पूछना चाहता है क्या डैड सच में घर छोड़ के चले गए? नहीं बॉबी, डैड ने तुमसे कहा था वो टावर प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाने वाले हैं। मुझे तुम भूल गए। तुम्हें पता था, तुम भूल गए। मेगन, तुम मत सोचा करो इतना, बहुत सोचती हो तुम, फिर उठपटांग हरकतें करती हो। मम्मा वो स्कैर्ड, मम्मा बहुत डर गई थी बेटा। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। तुम जाके आराम करो, go and rest, okay? Go. Go. Go, go. Go. कुशान, मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कुशान वापस आ जाओ प्लीज। कुशान प्लीज वापस आ जाओ, बच्चों के बगैर मैं नहीं रह सकती। क्यों मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें लावण्य? क्या था हमारे बीच? हम तो यही सोचते थे कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो फीलिंग्स। तो फिर ये क्या? प्लीज कम बैक टू मी लावण्य। किसका इंतजार कर रहे थे? प्रतीक का? एक बार वापस उससे मिलकर कोई घटिया प्लान बनाने का? अमृता, तुम ये क्या कह रही हो? क्या घटिया प्लान? और I know! कबीर के खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन तुमने निकाल कर दी प्रतीक को। एक बार भी नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा। त्रिशा तुम्हारे दोस्त की बेटी है। अगर तुम सच्चे दोस्त होते तो प्रतीक को रोकते, ना कि उसकी मदद करते उस आदमी को नीचा दिखाने की जो मेरी बेटी को पाने की उम्मीद है। क्यों नहीं रोका उसे प्रेम? क्यों क्यों मदद की प्रतीक की? क्यों नहीं उसे समझाया? अमृता, तुम प्रतीक को जानती हो, क्या उसे कोई बात समझाई जा सकती है? समझाई नहीं जा सकती, लेकिन तुम मना तो कर सकते थे। प्रतीक ने जब भी कोई गलत काम करने का सोचा तब सबसे पहले तुम्हारा नाम सूझा, क्योंकि तुम उसे कभी मना नहीं करते। लेकिन प्रेम इस बार कर देते, क्योंकि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तो ऐसा लगता है कि तुम प्रतीक के सबसे अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। Dad, answer the phone, please. हाँ बेटा। डैड, आप घर छोड़ के गए राइट? क्यों डैड? और ये मत बोलना कि वर्क मीटिंग के लिए गए हैं। बेटा, मैं पर्सनली मिलकर सब एक्सप्लेन करूंगा। डैड,
हुआ क्या है? मुझे तो बताओ आप। पर डैड, आप क्यों पूछ रही हैं? आपने तो कहा था डैड मीटिंग ट्रिप पे गए। मेगन, हेलो। सॉरी डैड, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। आप हो कहाँ डैड? बेटा, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे कुछ वक्त के लिए अकेले रहना। पर डैड हुआ क्या है, आप मुझे बताओगे? मम्मी कुछ नहीं बता रही है। वो क्या बोलेंगे? एनीवे, मैं हमारे पुराने घर पे हूँ, बट डोंट टेल योर मॉम। ओके डैड। और एक और बात, मैं शायद काफी टाइम तक वापस ना आऊं। बट डैड क्यों? बॉबी, प्लीज रिमेंबर, तुम और मेगन मेरी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हो, और ये जो भी हो रहा है ना, तुम दोनों की वजह से नहीं हो रहा है। प्लीज रिमेंबर दैट। सन, प्लीज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, स्पेशली मेगन का। आई विल डैड। I knew it! कि जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। पर क्यों? जो मैंने चाहा हमेशा आपने मुझसे छीना है। आपने कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। आपने हमेशा बॉबी को प्रेफरेंसेस दी। मेगन, Shut up! You know what? Mom, आज आपने मुझसे मेरे डैड छीने हैं, and I'll never forgive you for that. Never! ये तो क्लियर है कि डैड आपसे बहुत गुस्सा है। आपसे इतना नाराज मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। सो प्लीज मॉम, टेल मी, आपने क्या किया है? आई नो डैड, अगर कुछ बड़ा नहीं होता तो ऐसे रिएक्ट कभी नहीं करते। बोलो मॉम। देखिए, आपको जब जब जितना मर्जी इलेक्शन फंड चाहिए था मैंने दिया। आज मुझे आपकी जरूरत है तो आप मना कैसे कर सकते हैं? मिस्टर स्वाइका, आप मैटर समझने की कोशिश कीजिए। कबीर को पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट है। हमने पहले भी कोशिश की है उसे कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं कर पाए। कबीर अच्छी तरह से जानता है उसे हटाना इतना आसान नहीं, इसके लिए इतना चौड़ा होकर घूमता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो एसीपी इस केस पर नहीं चाहिए। दैट्स इट। आपके लिए क्या जरूरी है? आपको अपनी बेटी को पाना या कबीर राणा को इस केस से हटवाना और अपना ईगो सेटिस्फाई करना? मिस्टर स्वाइका, अगर मैं कोई चक्कर वक्कर चलाकर कबीर को इस केस से हटवा भी देता हूं, तो उसके साथ आप अपनी बेटी को पाने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी से भी हाथ धो बैठोगे। माना कबीर बुरा है, लेकिन आपके केस के लिए अच्छा है। आप फैसला कर मुझे फोन कर देना। जय हिंद। कहाँ से आ रही हो अमृता? सॉरी प्रतीक, लेकिन तुम्हें बताने की जरूरत नहीं समझती। पूछा है तो बता सकती हो। You're my wife. बहुत जल्दी याद आया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसी तरह ये भी याद रखना कि तुम त्रिशा के पिता हो। ये बात अच्छे से जानता हूँ अमृता, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। याद दिलाने की जरूरत है प्रतीक, वरना तुम उस एसीपी को अपनी बेटी के केस से हटवाने की गंदी कोशिश ना करते। वो इंसान जो तुम्हारी बेटी को ढूंढ के ला सकता है और लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सिर्फ कोशिश की है अमृता, सिर्फ कोशिश। ढूंढ के लाया नहीं है अभी तक वो। आखिर इतने दिनों से कर क्या रहा है वो एसीपी? हाँ? और तुमने इतने दिनों में क्या किया है प्रतीक? सिवाय अपने बिजनेस, अपने मीटिंग्स, अपने फैसले, अपने गुस्से को अपनी बेटी की लाइफ से बड़ा करने के और कबीर के खिलाफ ये प्लानिंग करने के। अमृता, माइंड योर वर्ड्स, ओके? तुम जानती भी हो तुम कह क्या रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें सुनना पड़ेगा मिस्टर प्रतीक स्वाइका। लगा दो अपना पूरा पावर, अपने सारे पैसे और ढूंढ कर लाओ मेरी बेटी को, क्योंकि जो इंसान
हमारी बेटी को ढूंढ कर ला सकता था। अब पता नहीं कि वो ये केस संभालेगा या नहीं।